भगवान श्री कृष्ण का जीवन घटनाओं और शिक्षा से भरा हुआ है। उनकी हर कहानी से कोई न कोई संदेश मिलता है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे कृष्ण का चीरहरण या द्रौपदी का चीरहरण कहा जाता है। ये घटना महाभारत के भीष्म पर्व में आती है और ये भगवान कृष्ण की लीला को प्रदर्शित करने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में भगवान कृष्ण की शक्ति, भक्ति और धर्म का अद्वितीय रूप सामने आता है। द्रौपदी का अपमान और हस्तिनापुर दरबार। महाभारत के दौरान एक दिन दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने का एक बहुत ही निंदनीय और अमानवीय कदम उठाया। युधिष्ठिर ने जब अपने हिस्से का राज्य दुर्योधन को जुए में हार कर दिया तो दुर्योधन ने बदला लेने के लिए द्रौपदी को दरबार में बुलवाया। उसने आदेश दिया कि द्रौपदी को दरबार में अपमानित किया जाए। दुर्योधन ने शशि नामक अपनी बहन से यह साजिश की थी कि द्रौपदी को नग्न किया जाए ताकि पांडवों को अपमानित किया जा सके। उसके आदेश के तहत दुर्योधन के बहन दुश्शाला और दुर्योधन के अन्य समर्थक द्रौपदी को दरबार में खींच लाए और उसका अपमान करने लगे। द्रौपदी ने कातर होकर पांडवों से और भगवान कृष्ण से मदद की याचना की। वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठी, लेकिन पांडवों की स्थिति ऐसी थी कि वे कुछ नहीं कर सकते थे। कृष्ण का आह्वान और चीरहरण। द्रौपदी ने जैसे ही भगवान कृष्ण का स्मरण किया, वह जानती थी कि केवल भगवान कृष्ण ही उसे इस संकट से उबार सकते हैं। उसके साथ जो हो रहा था वह असहनीय था। उसने अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उसकी पूजा की। द्रौपदी की पुकार में एक अनकही शक्ति थी। भगवान कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाते हुए उसकी रक्षा की। कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए एक चमत्कारी कार्य किया। जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी साड़ी के पल्लू को बढ़ा दिया और वह साड़ी लगातार बढ़ती गई। इसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी के शरीर का कोई भाग न दिख सका और वह पूरी तरह से वस्त्रहीन होने के बावजूद सुरक्षित रही। ये दृश्य दरबार में उपस्थित सभी लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। दुर्योधन और उसके समर्थकों को यह समझ में आ गया कि वे द्रौपदी को शारीरिक रूप से अपमानित करने में असफल रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके हर प्रयास को विफल कर रहे थे। धर्म की विजय और कृष्ण की लीला। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीर की रक्षा करके ये सिद्ध किया कि जब कोई भक्त अपने दिल से भगवान की शरण में जाता है और सच्ची भक्ति से उनका स्मरण करता है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इस घटना में भगवान कृष्ण का एक और संदेश था। धर्म की जीत होती है। द्रौपदी ने अपनी स्थिति को पूरी तरह से भगवान पर छोड़ा था और उनका विश्वास था कि भगवान उसे कभी हारने नहीं देंगे। कृष्ण ने यह दिखाया कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कर्म करता है और भगवान से मदद की याचना करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं और उसे किसी भी संकट से उबारते हैं। भगवान कृष्ण की लीला ने यह भी दिखाया कि वे अपने भक्तों की आंतरिक स्थिति को जानते हैं। जब द्रौपदी ने भगवान से आह्वान किया तब भगवान ने उसकी असहाय स्थिति को समझा और उसे बचाने के लिए अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रयोग किया। कृष्ण की ये लीला हमें यह सिखाती है कि भक्त की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कृष्ण का संदेश और जीवन का पाठ। कृष्ण का ची